असलम बेटा, आज हम क्लास 11th का मैथ चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस सीरीज को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और हमारे बोर्ड के अंदर जितने भी पेपर आए हुए हैं, ये मेरे पास बोर्ड के सारे पेपर हैं आपके पिछले 3 ईयर्स के, और हम इसमें चेक करेंगे हमारा क्वेश्चन किस टाइप का और कैसे आता है। तो सीक्वेंस सीरीज के अंदर आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है। वो कंप्लीट किस टाइप का कैसे क्वेश्चन होता है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो इस को पढ़ने के लिए, चैप्टर 4 सीक्वेंस सीरीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अर्थमेटिक सीक्वेंस जो है उसका आपको कंसेप्ट होना चाहिए। अर्थमेटिक सीक्वेंस सीक्वेंस क्या होता है? जब हम नंबर को इस तरह कामा में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस होती है। इसमें जो फर्स्ट नंबर होता है इसको हम A1 भी बोलते हैं, और इस नंबर को हम AB बोलते हैं। ठीक है आप ये, उसके बाद डी हम यहाँ पे निकालेंगे। डी क्या होता है? सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर में से माइनस करना, जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, ये आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद आपने ये दो चीज़ें, आपको अर्थमेटिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिसमें डी सेम आता है। जैसे 4 माइनस 2 करें 2 आएगा, 6 माइनस 4 करें 2 आएगा, इसी तरह 8 आगे आएगा 8, 8 माइनस 6 करें 2 आएगा। जिसका डी सेम आए वो अर्थमेटिक सीक्वेंस होती है। अर्थमेटिक सीक्वेंस को आप मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं। एक तो आपने ये याद रखना है, इसकी nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये है सीक्वेंस। अब जब वो क्वेश्चन में सीरीज की बात करेगा तो अर्थमेटिक सीरीज के जो आपके पास फार्मूले होते हैं, एस एन सम n/2। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं, एक है, दो है, तीन है। 2a हो गया फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन डी। सम टाइम हम इसको इस तरह भी लिखते हैं। ठीक है, अब आपको जब तक ये सारी चीज़ें अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की नहीं पता होंगी, तब तक आप कोई भी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो हर बार मैं आपसे ये कहता हूँ, यही चीज़ है जिसको आपने बार बार अच्छे से याद करना है आपने। जब ये याद हो जाएगा तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल आसानी के साथ आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, अब मैंने ये बोर्ड के अंदर से ही पेपर लिया हुआ है। क्वेश्चन जो नीचे मैंने लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है ये मैंने बोर्ड के अंदर से ही लिया आपका। ये देखें क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें, अगर इन एन अर्थमेटिक सीक्वेंस फर्स्ट टर्म, तो ये क्वेश्चन मैंने आपका जो बोर्ड का जो पेपर है उसी पेपर के अंदर से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। वो ये आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी बता देता हूँ कि मेरा किस जो है वो उसमें से आया हुआ है, कौन से पेपर है मेरा, वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करवाता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ जाता है मेरा पास इन एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये मैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपको मैं देखता हूँ किधर से आया हुआ है, वो मैं आपको पेपर के अंदर भी शो करवा देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ है। इन एन अर्थमेटिक सीक्वेंस फर्स्ट टर्म इज 12, 10th टर्म इज 48, फाइंड। ठीक है, यही क्वेश्चन है जिसको मैंने सॉल्व करना है। देखें क्या कह रहा है, इन एन अर्थमेटिक सीक्वेंस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को अभी मैंने आपको बताया हम A1 भी लिखते हैं और A भी लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म इज 12, 10th टर्म, अब 10th टर्म है तो A10 लिखेंगे। 10th टर्म इज 48, ये आ गया आपका 48 आ गया। अच्छा, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट, सम भी फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस भी। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जब तक आपको अर्थ ऊपर, क्योंकि वो बात कर रहा है अर्थमेटिक सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस का फार्मूला यूज करेंगे। वो क्या होता है? A1 प्लस हमारे पास n माइनस वन। बाकी जो हमने डी फाइंड करना है खुद ब खुद आ जाएगा। अर्थमेटिक सीक्वेंस की बात करता है तो अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला लगा दें। ए एन जो है यहाँ पे देखिए A10 है, इसका मतलब वो कहता है n की जगह 10 लगाएं, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा A10 इज इक्वल टू A1 उसने ऑलरेडी हमें दिया हुआ 12, ये हमने यहाँ पे 12 लगा दिया। देखिए n हम क्या लगा रहे हैं? n की जगह तो 10 लगा रहे, तो ये आ गया 10 माइनस वन आपका, और साथ आ गया आपका डी हमारा एज इट इज आ गया। अब A10 देखें, A10 किसके इक्वल है? 48 के। इसके नीचे हम यहाँ पे लगा देंगे 48। 48 इज इक्वल टू 12, और इसको माइनस करेंगे आपका 9d आएगा। अब पहले इसको याद रखिएगा, इधर लेके आना है। तो 48 माइनस 12 इज इक्वल टू आपका आ गया 9d। अब इसको माइनस कर लें, ये हमारा 6 आ जाएगा, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3 आ गया, इज इक्वल टू 9d आ गया। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लेके आएंगे तो ये वाला हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू डी आ गया।
तो इसको कैंसिल करें, d इज इक्वल टू 4 आ गया। अब देखें हमने पहला फाइंड करना था कॉमन डिफरेंस, तो हमने इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लिया d। सम अब फर्स्ट 12 टर्म, अब देखिए अभी हमने सम का जो फार्मूला पढ़ा वो पढ़ा हमने n/2, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2a प्लस आ जाएगा आपका n-1 इंटू डी। अब आपने यहाँ पे देखना है कि कहाँ तक सम फाइंड करना है, 12 टर्म तक। तो ये जो होगा टर्म्स जो होता है ये n होता है बेसिकली आपके पास, इसको याद रखना है, इसको अंडरस्टैंड करना है आपने। टर्म वर्ड जब होगा तो वो n हुआ करेगा, इसका मतलब s जो है n आ गया 12, यहाँ पे भी n की जगह आ गया 12/2 आ गया, और 2 इंटू a1 या a ऑलरेडी उसने हमें 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 12 प्लस n हम क्या लगा रहे हैं 12, सॉरी जी a भी 12 है और n हम क्या लगा रहे हैं 12, 12-1 आ गया। नेक्स्ट आ गया आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो d आ गया। अब हम यहाँ पे d की वैल्यू लगाएंगे, d हमने 4 फाइंड किया हुआ है, ये हमारा आ गया 4, तो यहाँ से s12 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाता है 6 आ जाएगा, ये दोनों देखे मल्टीप्लाई हो रहे 24 आ गया, प्लस आपके पास 12-1 11 आ गया, और बाय हमारे पास इसका 4 आ गया। अब जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे 6 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 24, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ गया। अब 44 और 24 को प्लस कर लेते हैं, 4 और 2, 4 और 4 8 आ गया, 4 और 2 6 आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 8 जार 48 होता है, 4 कैरी आ गया, 6 6 आर 36, 36 और 4 हमारे पास ये आ गया सम ऑफ इसका 12 टर्म का सम जो था वो भी हमने फाइंड कर लिया। तो जस्ट याद क्या रखना है हमने, याद हमने इसका जो फार्मूला होगा उसी को हमने याद रखना है। जब आपको ये याद हो जाएगा तो फिर आप आसानी के साथ क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा बोर्ड से लिया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिया हुआ है, यहाँ पे आ जाएं और देखें सेम जो है सेकंड क्वेश्चन भी सेकंड बोर्ड के पेपर में सेम ऐसे आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे उसने दिया है, ये देखें बोर्ड का पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आया हो उसमें भी। ये देखें 10th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 25 एंड फर्स्ट टर्म इज 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म। सेम वही क्वेश्चन दोनों पेपर्स के अंदर आया हुआ है। तो फर्स्ट देखें 10th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस, 10th टर्म, तो टर्म बताया बेटा 10th टर्म है तो 8 10 लिखेंगे, ठीक है, ए एन होता है ना जिस तरह, तो nth टर्म होती है, जब 10th टर्म है तो ए 10 लिखेंगे। 10th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 25, 10th टर्म आ गई 25, फर्स्ट टर्म को ए भी लिखते हैं a1 भी लिखते हैं, ये आ गया 7। अब फाइंड कॉमन डिफरेंस, ये बात की बात है, आप अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ रहे हैं उसका nth टर्म का आप फार्मूला यूज कर लें, खुद बहुत क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ए एन है, a1 वाले को नहीं लिखना, a10 जो है n की जगह आप वो कह रहा है 10 लगाए, यहाँ पे आ गया a10 इज इक्वल टू a1 उसने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 7, 7 लगा दिया, n की जगह क्या लगा रहे हैं हम 10 लगा रहे हैं, 10-1 आ गया। फिर आ गया हमारे पास d तो हमें पता नहीं है, वो कहता है कॉमन डिफरेंस फाइंड करें, तो ये खुद बहुत यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब a10 जो है a10 इक्वल 25 के है, इसके नीचे हमने 25 लगा दिया, 7 प्लस इसको माइनस किया आपका 9d आ गया। पहले इसको इधर लेके आया करें, 25 माइनस 7 इज इक्वल टू 9d आ गया, इसको हम माइनस कर लेते हैं, 25 में से हम 7 निकाल लेते हैं, ठीक है जी, 25 में से 7 यहाँ पे 15 बनाएंगे, 8 और 1 मतलब हमारा आ गया 18 इज इक्वल टू 9d आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे d निकाल लेंगे, तो जब हम d निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 18/9 इज इक्वल टू d, तो d की वैल्यू अगर निकालें d इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया जी 2 आ गया। अब देखें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम की बात कर रहा है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फार्मूला आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 2a प्लस आ जाएगा n-1 इंटू डी आ गया। अब देखें सम ऑफ फर्स्ट टर्म 10 टर्म, n की जगह वो कह रहा है 10 लगाएं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10/2 आ गया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास यहाँ पे 2a इंटू ए की वैल्यू ऑलरेडी उसने हमें दी हुई है 7 आ गई, प्लस n-1, n की जगह हम 10 लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया 10-1 आपका d अभी हम सॉल्व कर चुके, d हमारा आ गया 2, तो यहाँ पे हमने d की वैल्यू भी लगा दी, तो ये आ जाएगा s10 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल किया 5 आ गया, तो 7 4 जार 14 आ गया, प्लस यहाँ से पहले ब्रैकेट में से माइनस करें 9 आ गया, फिर आपका यहाँ से 2 आ गया,
तो S10 इज इक्वल टू आपके पास 5 इंटू यहाँ पे आ गया 14 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया आपका 18 आ गया। तो यहाँ से आ गया S10 इज इक्वल टू 5 इंटू इसको प्लस कर लें तो ये 8 और 4 12 2 3 ये आ गया हमारा 32। ये 12 बेटा बास का प्लस माइनस करते मिस्टेक होती है, कंसेप्ट लेना होता है आपने। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ार 10 5 3 ज़ार 15 और 160। सम ऑफ 10 टर्म 160 आ गया। आई थिंक आप बात अंडरस्टैंड कर चुके होंगे जी बेटा। ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ से ले लिया, अब गौर से देखें वही चीज़ है। इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, देखें सम है कितने का, फर्स्ट 10 टर्म्स का। जिस तरह आप एस एन लिखते हैं तो एन होता है टर्म्स के लिए, तो यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, तो S10 लिखेंगे इज 200, ये हमारा आ गया 200। अब नेक्स्ट देखें सम अप टू 20 टर्म्स, सम लेना है कितना 20 टर्म्स का, वो किसके इक्वल है आपका 1000 के, ये आ गया आपका 1000। फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म, इसका मतलब हमने डी फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस A1 फाइंड करना है आपने, ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। अब देखिए सम है तो जरा डेफिनेटली हम सम का फार्मूला यूज़ करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ये आ जाएगा 2a प्लस आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से देखें वो कह रहा है कि इसकी जगह 10 लगाएं, तो S10 हो गया, यानी जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम क्या करेंगे 10 लगा लेंगे। बाकी सेम हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है तो वो हम उसी तरह ही रहने देंगे, जस्ट जो वैल्यू गिवन है वही लगाएंगे। तो S10 किसके इक्वल है, S10 200 के इक्वल है, यहाँ पे हम नीचे लगा देंगे 200। ये चाहे तो आप कैंसिल करें कर सकते हैं, यहाँ से आ गया 5 हमारे पास, ये आ गया 2a प्लस 10 माइनस 1 9d हो गया। अब देखें ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 5 को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा 200 डिवाइडेड बाई 5। इधर क्या रह गया आपका 2a प्लस 9d रह गया। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये हमारा कैंसिल भी हो जाता है, तो इसको हम ड्रॉप कर लेते हैं। तो 2 4 जार यानी हमारा 40 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2a प्लस 9d आ गया। अब देखें ये दिया हुआ s, अब इसमें भी s यूज़ हो रहा है, अगेन हम SN का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस आ जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू डी आ गया। s देखें s 20 है तो n की जगह अब यहाँ पे हम 20 लगा देंगे, ये आएगा 20 बाई 2 आपका। यहाँ से आ गया 2a प्लस तो n की जगह क्या लगा रहे 20 माइनस 1 और d हमारा एज इट इज़ आ गया। S20 किसके इक्वल है 1000 के इक्वल है, इधर हमने 1000 लगा दिया, ये आप कैंसिल कर सकते हैं 10 आ जाएगा। रिमेनिंग क्या रह गया 2a प्लस इसको माइनस किया 19d आ गया। अब देखिए 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 10 को हम इधर डिवाइड कर लेंगे, बाकी क्या आ गया आपका 2a और 19d आ गया। ये हमारा एक जीरो इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग रह गया 100 इज इक्वल टू 2a प्लस 19d। अब इसको नंबर 1 दे देते, इसको नंबर 2 दे देते, हमने a और d निकालना है। तो आप यहाँ से देखें हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग के स्पेलिंग पूरे लिख लेने, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 2 को आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लें। 1 हमारे पास ये वाली है तो ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 2a प्लस आ गया 9d। उसके बाद ये लिखेंगे इसके नीचे 100 इज इक्वल टू हमारे पास 2a प्लस 19d आ गया। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, तो आप देखें 100 में से 40 निकालेंगे माइनस 60 आ गया, इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गया, 19 में से 9 निकालेंगे बाकी 10d आ गया। दोनों साइडों से माइनस को हम ड्रॉप कर सकते हैं, 60 बाई 10 इज इक्वल टू d आ गया, ये कैंसिल किया तो d इज इक्वल टू हमारा 6 आ गया। ये जो d की वैल्यू, एक हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था और दूसरा हमने क्या फाइंड करना है a फाइंड करना है। ये d की वैल्यू हम क्या करेंगे पुटिंग इन 1 कर देंगे, तो पुटिंग इन 1 करते हैं d की वैल्यू को, जब 1 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 इज इक्वल टू, देखें ये आपका ऊपर 40 लिखा है, 42a और d की वैल्यू लगा देंगे हम, तो हमारे पास 2a ऐसे ही आ गया प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू आ गई 6 हमारे पास, ये आ जाएगा 40 आ गया और ये 2a हमारा ऐसे ही आ गया और प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 54 आ गया। अब इसको इधर लेके आ जाते हैं तो हमारे पास 40 माइनस 54
इज इक्वल टू 2a। इसको माइनस कर लेते हैं, जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 2a आ गया। ठीक हो गया जी। अब इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इधर लेके आएंगे तो डिवाइड आएगा, -14/2 इज इक्वल टू a, और a इज इक्वल टू -7। देखिए हमने क्या करना था, a और d निकालना था, जो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया a और d। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये सारे बेटा अर्थमेटिक क्वेश्चन, अर्थमेटिक के मैंने वही क्वेश्चन लिए जो ऑलरेडी आपके बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थमेटिक के बाद हमारा जो बोर्ड में पेपर आ गए वो कौन से। अब हमारे पास आ जाती है ज्योमेट्रिक। अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। तो यहाँ पे मैंने देखें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसकी जो जनरल टर्म होती है उसको ऐसे लिखते हैं ए आर स्क्वायर ए एन। अब इसकी nth टर्म, लास्ट टर्म जो होती है वो आपके पास ये होती है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वो होती है जिसका आपका जो है वो सेकंड नंबर को डिवाइड करें, जैसे 6 को डिवाइड करें 2 पे, 6 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 पे 3 आता है। 18 को डिवाइड करें 6 पे, 18 को डिवाइड किया 6 पे, आंसर मेरा 3 आ गया। यानी डिवाइड करने से अगर सेम आए तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। ये इसका आर होता है, इसको कॉमन रेशो बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। इसकी ज्योमेट्रिक का जो nth टर्म का फार्मूला होता है वो ये होता है, ये ज्योमेट्रिक मीन्स का होता है। अच्छा, इसका सम का फार्मूला SN A इंटू 1 माइनस आर एन 1 माइनस आर, ये आपने तब यूज करना है जब आर माड ग्रेटर 1 होता है। एस इन्फिनिटी ये तब यूज करते हैं जब आर माड लेस 1 होगा। तो अभी आपको ये आना चाहिए। आपको जब आपको ये ज़बानी याद होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ये आपको पता होगी, तो फिर आप आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें, ये भी मैंने आपका बोर्ड का जो पेपर है उसी में से मैंने आपका ये क्वेश्चन लिया हुआ है ज्योमेट्री का। ठीक है, तो अब मैं इसको आपको चेक भी करवा देता हूँ कि ये जो आपका पेपर आया हुआ है ये कहाँ से आया हुआ है और किधर है। 6 टर्म। अब आप आ जाए ये वाला बेटा, ये देखें, ये मेरे पास है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। देखें ये सीक्वेंस हैज फर्स्ट टर्म, ये कॉमन रेशियो दिस, फाइंड 6 टर्म एंड फाइंड सम ऑफ 6 टर्म आ गया। ठीक है, यही क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, जब वो बात कर रहा है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस जब भी आएगी तो सीक्वेंस का फार्मूला ज्योमेट्रिक का लिखेंगे, ARN-1 होता है। ठीक है, अब उसने क्या कहा हुआ है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हैज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म दे दी, कॉमन रेशियो भी दे दी आपको। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड द 6 टर्म, 6 टर्म फाइंड करनी है, 6 टर्म फाइंड करनी है, A6 फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह हम क्या लगा लेंगे, 6 लगा लेंगे। A जो है हमारा, A हमारा यहाँ पे 3 है। अब R कॉमन रेशियो होता है, R उसने हमें 2 दिया हुआ है, n की जगह क्या लगा रहे हैं, 6 माइनस 1 लगा रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास A6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर आ जाएगी 5। तो ये 3 ऐसे आ गया, 2 की पावर 5, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, ये आ जाएगा आपका 32। इसको मल्टीप्लाई किया दिया 6, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। तो हमारे पास A6 जो इसकी छठी टर्म आएगी वो क्या होगा, उसका नंबर 96 होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म। अब देखें आर क्या है, आर जो है आर माड आपका जो है वो मतलब 2 का माड, माड का मतलब होता है पॉजिटिव लेना। अब ये ग्रेटर 1 है, तो जब ग्रेटर 1 होगा देखें कौन सा फार्मूला यूज करना है, हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है सम के लिए, क्योंकि अब वो बात कर रहा है सम फाइंड करें। तो अब हम लिखेंगे SN इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो अब कहाँ तक, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, 6 टर्म का। तो n क्या हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे लगा लिया हमने, 6 आ गया। ओके, a हम लिखेंगे, तो a हमारा आर रेड्यूस ने क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने यूज भी किया है। a की जगह देखें 3, तो a की जगह आ गया 3, 1 माइनस आर, आर भी आर रेड्यूस ने दिया हुआ, हमें 2 दिया हुआ था, हमने 2 लगा लिया। n की जगह हमारा आ गया 6 आ गया। नीचे आ जाएगा 1 माइनस आर, यानी 1 माइनस आर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा S6 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 2 की पावर 6। अभी हमने 2 की पावर 5 को हल किया था, 32 आता था, तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ गया, -1 आ गया। यहाँ से आ गया 3, इसको माइनस किया, -63 आ गया, और यहाँ पे आ गया -1। तो माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, 3 3 जार आ गया 9, और 3 6 आपके पास आ गया 18, और नीचे आ गया -1, ये कैंसिल हो गया। तो S6 इज इक्वल टू 189 आ गया हमारा, ये आ गया इसका हमारा आंसर। ठीक है,
अब हम चलते हैं, बात करते हैं इसी पे हम देखते हैं ज्योमेट्री का क्या हमें उसने कुछ और भी बोर्ड के अंदर पेपर में आया हुआ है या नहीं आया हुआ, हम उस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे आगे बेटा ये वाला, अब आ जाते हैं इस पे बात करते हैं। देखें ये लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की नेक्स्ट 3 टर्म लिखें। देखें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को कैसे ज़ाहिर करते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर 3, ए आर 4, ए आर 5 सो ऑन। तो 1 2 3, ये देखें 1 2 और 3, तीन उसने हमें दी है। अब हमने ये फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है और ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हम ज्योमेट्रिक का nth टर्म का फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। तो 1 2 3 टर्म दी हुई है, हमने 4 टर्म फाइंड करनी है। ए 4 फाइंड करनी है, ए 5 फाइंड करनी है और ए 6 फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें ए 4 जब फाइंड करेंगे हमें चाहिए ए और आर। तो ए जो होता है इसका वो तो फर्स्ट टर्म होता है, ए इज इक्वल टू 1/27 हो गया। अब मैं इसमें से निकाल लेता हूँ आर। तो आर कैसे निकालेंगे, सेकंड को डिवाइड करते हैं फर्स्ट पे, 1/9 डिवाइड 1/27। तो ये बेटा आपने पढ़ा हुआ है, इसको डिवाइड कैसे करते हैं, 1/9 इसकी जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं, इसको उल्टा के लिखते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जार। तो आर इज इक्वल टू 3 आ गया। ये देखें हमने पहली दूसरी तीसरी दी हुई है, चौथी फाइंड करनी है तो एन की जगह 4 लगा लेंगे और ए हमारे पास कितना आ गया, 1/27 आ गया। आर हमारे पास कितना आया हुआ है, 3 आया हुआ है। तो देखिए एन की जगह 4 लगाया है, 4 - 1 आ गया। तो A4 इज इक्वल टू 1/27। यहाँ से बचेगा 3 की पावर आपके पास 3 आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया A4 इज इक्वल टू 1/27, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। ये कैंसिल हो गया तो A4 इज इक्वल टू 1 आ गया आपका, ठीक है। हमने नेक्स्ट 1 फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे A5 जो है। जब आप A5 फाइंड करेंगे तो A5 इज इक्वल टू A इंटू आर 5 - 1 आ जाएगा। तो A5 इज इक्वल टू A की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके, 1/27 हो गई और R हम फाइंड कर चुके 3 आ गया। तो 5 - 1 ये 4 हो गया। तो 1/27 हो गया और 3 की पावर 4 कितनी होती है ये आप यहाँ पे लिखेंगे और इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास A5 भी आ जाएगा। इसी तरह सो ऑन आप A6 जो है वो आप भी फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक आपको बात अंडरस्टैंड कर चुके हैं, आपको समझ आ चुकी है। तो अगर आपने डिटेल में पढ़ना है ये, तो मैंने पूरा चैप्टर अपलोडेड किया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको सारे को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आ जाती है हमारी नेक्स्ट जो है वो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से, जहाँ से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो पेपर के अंदर होता है, ठीक है। तो उसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस यानी जो हमने अर्थमेटिक पढ़ी वो, जो हमने ज्योमेट्रिक पढ़ी वो दोनों मल्टीप्लाई में हुआ करेंगी, उसकी हमने पहचान करनी है। अब देखें कैसे है। अब अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का ये आपने सम का फार्मूला याद रखना है, ठीक है। और ये यानी ये तब यूज होता है जब आर मॉड होगा ग्रेटर 1 होगा। उसके बाद इन्फिनिटी का फार्मूला ये हो गया मीन जब आर मॉड लेस होगा। अब आपका बोर्ड में देखें लॉन्ग में जो क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर आपका, वो भी मैं आपको यहाँ से चेक करवाता हूँ जो बोर्ड ने हमें लॉन्ग में इसका क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। तो ये बेटा आ जाए आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये आपका बोर्ड का पेपर है और ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, सॉरी किधर गया ये वाला, फाइंड एन अर्थमेटिक फॉर एन अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज ये दी हुई है। फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज, सम अप टू n टर्म, सम अप टू इन्फिनिटी टर्म, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसकी। जस्ट आपको ऊपर 2 फार्मूले याद होने चाहिए। ये सीक्वेंस है, इसको आपने 2 पार्ट में कन्वर्ट करना होता है। ये जो फर्स्ट आपने लेना है हर नंबर से, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट। अब देखें मैं इसका फर्स्ट नंबर ले लेता हूँ 1, प्लस मैं ले लेता हूँ 3, प्लस मैं ले लेता हूँ 5। देखें 1 1 5 7, प्लस मैं ले लेता हूँ 7 और प्लस मैं ले लेता हूँ 9 और प्लस सो ऑन। ये मेरे पास एक बन गई। ये क्या बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गई, ठीक है, एपी आ गई। अब आप यहाँ से जीपी को अलग करें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो दूसरा नंबर रह गया वो जीपी होगा 1 प्लस आपके पास 1/2 और प्लस आपके पास 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16।
प्लस 1, ये आपके पास ये आ गया। अच्छा, फाइंड nth टर्म। अब हमने इसकी nth टर्म फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे nth टर्म? ये आपके पास एपी है ना, देखिए 3 माइनस 1 करें 2 आता है, 5 माइनस 3 करें 2 आता है, 7 माइनस 5 करें 2 आता है। ये अर्थमेटिक बन गई है, ठीक है। अब इसका हम nth टर्म का फार्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टर्म की बात कर रहा है, तो फाइंड nth टर्म। तो nth टर्म है तो मतलब इसका एन एन ही आएगा। तो ए एन इज इक्वल टू ए क्या आ गया, फर्स्ट टर्म होती है 1 प्लस एन, हमने nth टर्म ही है, एन माइनस 1 ही लगाएंगे। डी 3 माइनस 1 करेंगे तो आपका 2 आएगा। यहां से आ गया ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस इस 2 को मल्टीप्लाई करें 2n माइनस आ गया आपका 2 आ गया। अच्छा जी, यहां से आ गया ए एन इज इक्वल टू ये 2n माइनस 1 आ गया। अच्छा, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा होता फाइंड द 6 टर्म, तो आप यहाँ पे n की जगह 6 लगा लेते, जस्ट इतना होता, बाकी सेम यही होता है। अब ये ज्योमेट्रिक है, कैसे ज्योमेट्रिक है? आप इसको इस पे डिवाइड करें 1/2 आएगा, इसको इस पे डिवाइड करें 1/2 आएगा, इसको इस पे डिवाइड करें 1/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका r कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अब ये ज्योमेट्रिक है, तो ज्योमेट्रिक का nth का फार्मूला यूज करेंगे ए आर एन माइनस 1। अब हमने इस बार ये भी तो nth टर्म फाइंड करनी है, तो लिहाजा ए एन इज इक्वल टू ए आ जाएगा हमारा कितना, ये आ गया 1, ए आ गया 1 मल्टीप्लाई आर कितना हमारा 1/2 है, 1/2 है, एन माइनस 1 एन माइनस 1, ऐसे ही 1 तो खत्म हो जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा ए इज इक्वल टू 1/2 इसकी पावर एन माइनस 1। ये nth टर्म आ गई किसकी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करनी है nth टर्म, ठीक है, किसकी, nth टर्म ऑफ हमारे पास जो उसने क्वेश्चन में हमें दी है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक की, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक की हमने nth टर्म फाइंड करनी थी, ठीक है। तो वो हम किस तरह लिखा करेंगे, वो हम लिखा करेंगे टी एन इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई ये, तो ये हमारे पास अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक की nth टर्म आपके पास यहाँ से आ जाया करेगी। तो इसको आप 1/2n माइनस 1 भी लिख सकते हैं, यानी 1 की पावर जो भी हो 1 ही होता है, इसके ऊपर n माइनस 1 लगा देंगे। तो जब हमें वो कहेगा अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक की nth टर्म निकालें, तो हम इस तरह निकालेंगे। जब हमें वो कहेगा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द 6 टर्म, तो हमने अर्थमेटिक की पहले इस तरह फाइंड करने, जस्ट n की जगह 6 लगा देंगे, फिर ज्योमेट्रिक की n की जगह 6 लगा देंगे। या आप nth टर्म फाइंड करके ये बना के, और जब यहाँ पे कहेगा फाइंड द 6 टर्म, यहाँ पे n की जगह 6 7 जो भी कहेगा वो लगा देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन का ए पार्ट जो मैंने सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन के बी पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, बी पार्ट क्या कहता है, सम द सीरीज अप टू n टर्म, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम आपने फाइंड करना है। ऊपर आ जाए, ये देखें हमारे पास इसके सम का फार्मूला आ रहा है, ठीक है, ये हमारा इसके सम का फार्मूला आ रहा है, ये वाला, ये सारा जो मैंने आपको ऊपर स्टार्ट में मैंने आपको लिख के दिया था ये। तो सम अप टू हमने क्या करना है, एन टर्म, सम अप टू एन टर्म्स का आपके पास ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये आप इसमें आर मॉड ग्रेटर 1 आप नहीं देखेंगे, सम अप टू एन टर्म्स कहेगा तो आप इसी को यूज करेंगे। अब देखें, ये मैं सारा फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ और उसमें जस्ट वैल्यू पुट करता हूँ, और फिर मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ कि इसको आपने वैल्यू को कैलकुलेशन आपने कैसे करनी होती है। क्योंकि पिछले साल भी जब मैंने बोर्ड के पेपर चेक किए, बच्चों ने फार्मूला तो लगा दिया, लेकिन उसकी इस की जो कैलकुलेशन थी वो उन बच्चों को करनी नहीं आ रही थी। तो वो पहले मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं सारा फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 माइनस आर, और ये सारा मैंने यहाँ पे देखें लिख लिया। अब देखें क्वेश्चन में ए क्या था, ए क्वेश्चन में आपका 1, क्वेश्चन में डी क्या था, डी आपके पास है 2, क्वेश्चन में आर क्या था, आर आपके पास है 1/2। उसके बाद क्या रह गया क्वेश्चन में एन, एन कितना है आपके पास, एन एन ही है, क्योंकि वो कहता है सम ऑफ एन टर्म्स। जब वो कहता सम अप टू 6 टर्म, तो एन की जगह 6 लगा लेते। जब कहता अब सम अप टू 8 टर्म, तो एन की जगह 8 लगा लेते, जो भी वो बोलता वो लगा लेते हम, ठीक है। अब हम बात करते हैं एस एन, तो एन एन ही है, एन की जगह एन ही लगाएंगे। ए आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। उसके बाद देखें 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, आर की वैल्यू है 1/2, ये 1/2 लगा लिया। प्लस अब आराम आराम से हर नंबर अलग अलग लिखना आपने। डी है, डी की वैल्यू आ गई 2, उसके बाद आगे आ रहा है आर, आर की वैल्यू आ गई 1/2,
डिवाइड आ गया आपके पास 1 माइनस आर, 1 माइनस 1/2। देखिए इस तरह सेपरेट सेपरेट नजर आए लिखा हुआ, प्लस ये सारे ऊपर लिखे हुए। ए की वैल्यू है आपके पास 1, प्लस एन हमारे एन ही है, और डी की वैल्यू हमारे पास है 2, इसकी जगह 2 लगा दिया, ये क्लोज किया। 1 माइनस आर, 1 माइनस 1/2 आ गया। अब ऊपर ही देखें आर की पावर एन है, तो ये ऊपर ही लिखना है ऐसे, 1/2 है, और एन की जगह एन ही आ गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले सॉल्व किसको करना है, ये जो हमारे पास दी हुई है वैल्यू 1 माइनस 1/2, इस वैल्यू को पहले हमने सिंप्लीफाई करना है। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फिर बिल्कुल आसानी के साथ आपको बात समझ आ जाएगी। बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एस एन इज इक्वल टू, ये 1 आ जाएगा एज इट इज। देखें इसका हम लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 2, तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस 1 आ गया। ओके, क्लियर हो गया। प्लस नेक्स्ट ये वाला प्लस आ गया। अब यहाँ से देखें ये आपका क्या आएगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा आपका 1 डिवाइडेड बाई, अगेन यहाँ पे आप इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो ये आएगा 2 माइनस 1, और इसका स्क्वायर भी आ गया, प्लस यहाँ पे आगे ये आ गया, तो 1 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई किया, 2n आ गया, डिवाइडेड बाई इसका अगेन एलसीएम ने, यहाँ पे ये देखें 2 एलसीएम आएगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 आ गया। और ये जो r है इसकी पावर देखें 1, यानी 1 और 2 की पावर n लिख सकते हैं, 1 की पावर जो भी होगी वही होगा। अच्छा, इसको आपने अलग से हल करना होता है, इसको अलग से हल करना होता है। अब यहाँ से देखें एस एन इज इक्वल टू, ये जो 2 होता है ये किधर चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ये 2/1 आ जाएगा, यानी 2 माइनस 1 करेंगे, प्लस आपके पास ये 1 नहीं है। अब यहाँ पे देखें 1 कितना आएगा आपके पास, 2 माइनस 1 करेंगे 1 आएगा ना, 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा, तो ये चौथा नंबर ऊपर चला जाएगा, तो ये 4/1 आ जाएगा आपका। प्लस अब हम आगे यहाँ पे, तो जब यहाँ पे आए हैं तो 1 प्लस 2n ऐसी आ गया, 1/2 की पावर n ऐसी आ गई, ये कितना होगा 1/2। जब ये 1/2 होगा, इसको ऐसे क्लोज करें 1/2, तो ये 2 आ जाएगा आपका यहाँ पे। आई थिंक आपको ये जो मेरा स्टेप है वो आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा। अब यहाँ से देखें 2 + 1, जस्ट इसको हल करें, तो एस एन इज इक्वल टू 4 + 2, ये आ गया आपका 6, प्लस यहाँ से आपके पास ये देखें ये सारी पूरी कंप्लीट वैल्यू है। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं आप, तो जब आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 के साथ देखें इसके साथ, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। ये देखें ये 2 इंटू 1 प्लस आपके पास 2n हो जाएगा, और ये जो आपके पास 1/2 है इसको आप ऊपर लेके जाएं, 2 की पावर माइनस n आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया। अब चाहे तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमेशा कॉमन ही लिया करेंगे, ये 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी यहाँ पे रह गया आपके पास 3, प्लस ये वैल्यू आपके पास आ गई 1 प्लस 2n, और यहाँ से आ गया 2 की पावर माइनस n आ गया। तो ये हमारा इसका जो था वो सोल्यूशन आ गया। बस ध्यान क्या रखना है आपने, जो मैं आपको बार बार बात समझा रहा हूँ, वो ये है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। सम अप टू n टर्म है, यहाँ पे वो ये भी लिख सकता है फाइंड सम अप टू 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, तो फिर आपने जहाँ पे हमने n की वैल्यू नहीं लगाई वहाँ पे आपने n की वैल्यू लगानी है, और उस n की जगह आपने जो भी उसने नंबर दिया होगा वो आपने लगाना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट आ जाएगा सम सीरीज अप टू इन्फिनिटी टर्म। अब देखें इन्फिनिटी के लिए उसने हमें क्या कहा हुआ है, इसका सम फाइंड करना है अप टू इन्फिनिटी टर्म। अब हम क्या करेंगे, इसका जो एस इन्फिनिटी का फार्मूला है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। अब वो कह रहा था सम अप टू इन्फिनिटी टर्म, सम अप टू इन्फिनिटी टर्म का फार्मूला लिखा, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए है, तो ए ऑलरेडी हमें पता है 1 है, तो 1 माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी है 1/2 है, प्लस डी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, डी की वैल्यू थी 2, और आर, आर की वैल्यू है हमारे पास 1/2, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। बिल्कुल ऐसे क्लियर साफ साफ लिखा करें, पेपर में नजर आए हर पार्ट अलग अलग, तो बड़ी जगह होती है, आप थोड़ा गैप छोड़ा करें। ये आ जाएगा 1 इंटू इसका नीचे एलसीएम ने 2 आएगा, ये आ जाएगा आपका 2 माइनस 1, प्लस ये 2 2 से कैंसिल होगा, ऊपर आ गया 1, और नीचे अगेन एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 2, ये आएगा 2 माइनस 1, और इसका आ गया आपका स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1, और ये आ गया आपका 1/2 प्लस 1,
और ये आपका आपके पास आ गया 1/2 यानी 1/4 आ गया। तो ये भी हमने देखे पढ़ा, ये लास्ट वाला नंबर ऊपर चला जाता है तो एन एस इन्फिनिटी ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2/1 यानी 2 लिख ले, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा 6 आ गया सम अप टू इन्फिनिटी टर्म्स का भी। अब हम दोबारा चलते हैं, हम देखते हैं क्या इस तरह का कोई और भी क्वेश्चन हमारा उसने जो बोर्ड के हमारे पेपर है उसके अंदर उसने दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। अब आ जाए बेटा, ये देखें, ये हमारा बोर्ड का पेपर है और यहाँ पे अगर आप आए तो ये जो क्वेश्चन आपका लिखा हो, ये देखें, गिवन दैट 5 + 3 शो दैट द गिवन सीक्वेंस अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक। ये बताना है ये सीक्वेंस अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो सम भी फाइंड करना है अप टू n टर्म का। ठीक है, तो सिर्फ ध्यान एक ही बात का रखना है, n टर्म का सम फाइंड करना है, 2 टर्म का करना है, 3 टर्म का करना है, कहाँ तक करना है। अब देखिए, अब मैं इसकी AP को सेपरेट करता हूँ। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अलग करता हूँ। अर्थमेटिक में क्या आ जाएगा आपका 5 आ गया। ठीक है, पहली पहली वैल्यू लेनी है, ये देखें 5, इधर से 5 है और दूसरा इसके साथ क्या यहाँ पे होगा, कुछ भी नहीं है तो सॉरी 1 है आपका। उसके बाद 2 को छोड़ दें, ये सारा ये आ गया आपका 8। उसके बाद 5 और 6 ये आ गया आपका 11। उसके बाद ये आ गया 14 एंड सो ऑन। अब आप यहाँ से GP अलग करें। ठीक है, अब इसका क्या रह गया, 1 रह गया, इसका आ जाएगा 1 और उसके बाद यहाँ पे दूसरा आ गया 2 और उसके बाद यहाँ पे आ गया 2 का स्क्वायर। जब आपको ये सेपरेट करना आ गया तो आपको क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। अब देखें, अब आपके पास ये GP है, अब हम यहाँ से D लेते हैं। D कैसे, 8 - 5 करेंगे, 8 - 5 = 3। तो D = 11 - 8, 11 - 8 करेंगे, ये तो 3 3 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है, गिवन सीक्वेंस ये जो है ये हमारे पास क्या है, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हम इसका R लेते हैं। R आपको पता है कैसे लेते हैं, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करते हैं, 2/1 2 आ गया। फिर R लेके चेक करते हैं, थर्ड को सेकंड पे डिवाइड, 2 की पावर 2 2 कैंसिल किया 2, ये भी R आ गया। कॉमन रेशियो इज सेम, हम क्या लिखेंगे, कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो इज सेम, कॉमन रेशियो भी आपकी सेम आ गई। ठीक है, तो आपके पास क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट द गिवन गिवन अबव जो सीक्वेंस है वो हम आपके पास क्या है, इज अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने चेक कर लिया इसको। तो अब पहले हमने ये बताना था जो आपके पास है वो ऊपर वाली सीक्वेंस अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक है या नहीं है, वो हमने बता दिया। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब हमने सम फाइंड करना है अप टू जो है कहाँ तक, फर्स्ट सम ऑफ जो है सम फाइंड करना है अप टू n टर्म्स तक। अब हम इसका सम का फार्मूला लिखेंगे, SN = A × 1 - R, क्योंकि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक है तो वही फार्मूला यूज करेंगे। DR आ गया, 1 - R, N आ गया, डिवाइडेड बाई आपके पास 1 - R और इसका आ गया आपके पास स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है आपका माइनस, तो ये आ जाएगा A + ND आ जाएगा आपके पास और R की पावर N आ जाएगा और 1 - आपका R आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम जस्ट वैल्यू लगाएंगे। अब देखें आपका A क्या है और D क्या है। ठीक है, ये अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, आपका A क्या आ रहा है और आपका D क्या आ रहा है। ठीक है, A जो होता है वो हमेशा आपने ये वाला लेना होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला, ये याद रखना है। A जो आपका वो कौन सा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो होगा वो आपके पास A हुआ करेगा और D आपका ऑलरेडी यहाँ से देखें 3 निकाला हुआ है और R हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखें अगर इस सीक्वेंस को लेंगे ना, इसमें R आप A जो है 1 आ रहा है, लेकिन आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ जो होगा वो आपने लेना है, आपका वो क्या हुआ करेगा, A हुआ करेगा। क्लियर होगी बात, समझ आ गई आपको। अच्छा जी, अब हम लगाते हैं इसकी, इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो सारी, तो सम अप टू n टर्म में तो n ही लिखेंगे। तो A हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, 1 - R, R हमारे पास था 2 प्लस इंटू D और R, तो D हमने ऊपर निकाला हुआ है, D हमारा 3 आ गया और R हमारा कितना है बेटा, 2 है। तो आगे ब्रैकेट लगाए, 1 - RN, R है 2 और N की जगह N। ये मैं आपको बार बता रहा हूँ कि जब वो कहेगा फाइंड सम अप टू 6 टर्म 8 टर्म तो n की वैल्यू भी लगती है, फिर 1 - R
तो 1 माइनस आर की पावर है 2, इसका आ गया स्केयर, माइनस ए अगेन हमारा है 5 प्लस एन हमें पता ही नहीं है, तो डी हमारे पास फिर है कितना जी 3 है, तो डी की जगह आ गया 3, ये क्लोज कर लिया। 1 माइनस आर, 1 माइनस आर कितना है, आर हमने किया हुआ है 2 है, ऊपर आर की पावर एन है, 2 की पावर एन होगी। अब आपको हल करने का मेथड क्या बताया था, इसको आप सेपरेटली पहले हल करें। 5 बाई माइनस 1 आ गया, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और 1 माइनस 2 की पावर एन आ गया, ये ऐसे लिख ले। और 1 माइनस 2 माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर आंसर 1 आ जाएगा, माइनस इंटू यहाँ पे आ गया 5, और ये 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n बन जाएगा, और ये आ जाएगा 2 की पावर n आ जाएगा, और नीचे यहाँ से कितना आएगा -1 आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू ये इधर आएगा -5 प्लस ये 1 भी खत्म होगा, इस 6 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 6 माइनस 6 को 1 से किया 6, और 6 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो ऐसे बन गया आपका, माइनस और माइनस हो गया ये प्लस आपके पास, ये आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। ये एंड वाली जो टर्म होगी ना, उसको हर क्वेश्चन में आपने इसी तरह छोड़ देना है। अच्छा जी, अब हम यहाँ से ये करते हैं, 6 में से ये माइनस किया, एस एन इज इक्वल टू 6 माइनस किया 1 आ गया, और यहाँ से आ गया आपके पास ये देखें 6 है, तो इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दो पार्ट्स में, 3 मल्टीप्लाई 2 और 2 की पावर n, क्योंकि ये 2 में है लिहाजा 2 में बन जाए, तो यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस आ जाएगा 3n और 2 की पावर n, ये वाला ऐसे ही आ गया। अच्छा जी, अब आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू 1 माइनस ये 3 ऐसे ही आ गया, डाट 2 की पावर n प्लस 1 आ गया, या आप 2 की पावर ये भी रहने दें, या आप ये 6 भी रहने देते, तब भी सॉल्व हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आप यहाँ से जस्ट ये करें, 2 की पावर इधर भी है इधर भी है, आप 2 की पावर n को कॉमन ले लें, ठीक है। ये 1 उसी तरह लिखें, माइनस इसमें से कॉमन ले लें 2 की पावर n को, तो यहाँ से 3 2 जार फिर अगेन 6 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन लिया है, तो ये आपका जब माइनस कॉमन लेंगे ये माइनस हो जाएगा, बाकी क्या बच गया, ये बच गया आपका 5 प्लस 3n बच गया, ठीक है। ये आ गया आपका ऐसे, ये वाला 1 ऐसे ही, और 2 की पावर n कॉमन लिया, ये 6 हो गया, माइनस ये ऐसे ही, देखें ये सारा ऐसे ही हो गया, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस 2 की पावर n, तो यहाँ से अगर आप देखें 6 माइनस 5 करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब इसके साथ तो ये 3n, तो ये आपका आंसर इसका आ जाएगा। तो ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आई थिंक आपको बात अंडरस्टैंड कर चुके हैं, और आप आसानी के साथ आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये था बेटा हमारा अर्थमेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड जो मैंने आपको बता दिया। इसमें एक हार्मोनिक सीक्वेंस आती है, अगर आपने डिटेल के साथ पढ़ना है तो फिर आप क्या करें, आप मेरे चैप्टर नंबर 4 के ऊपर जाएं, जिसमें कंप्लीट वीडियोस बनी हुई है, वो आप वहां से सुन सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बता दिए करें कि आपको कैसी लगी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।